माफी चाहूंगा नेटवर्क के चलते। मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि ये सही था, और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी अपने समाज से है। व्यक्ति का जो नाम है वो शक्ति सिंह जाडेजा है। वो शक्ति सिंह जो जाडेजा है वो गुजरात पुलिस के इंस्पेक्टर है, अपने समाज से ही है। उनको हाथा बनाया गया, सरकार ने उनको हाथा बनाया और उन्होंने वो कृत्य किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। पहले महिपाल जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी टोपी उछाली गई, और उसके बाद ये जो केसरिया मैंने जो धारण कर रखा है उस केसरिया को भी जानबूझकर हवा में उछाला गया। और उनके नंबर भी मेरे पास है, मैं नंबर भी आपको देता हूं। मैं चाहता हूं समाज अवश्य पूछे, मैं चाहता हूं समाज उनसे अवश्य पूछे, फोन अवश्य करे, क्योंकि एक क्षत्रिय ने ऐसा कृत्य किया है, एक राजपूत ने ऐसा कृत्य किया है, जो साफे की गरिमा भी जानता है, जो छापे की गरिमा भी जानता है। उनको प्रत्याशी हूं मैं यहाँ का, हाँ प्रत्याशी हूं, तो उनको तो थोड़ा माफ कर दिया करो, है ना, इतना तो सम्मान रख लो। बिल्कुल निवेदन है आपसे। लेकिन सर वो चलती गाड़ी में सामने लाइटों में पता नहीं चलता ना कौन आ रहा है। नहीं फिर बोल दिया तो थोड़ा निवेदन है हमारा, इतना सम्मान दो तो कृपा होगी, हम तो निवेदन कर सकते हैं आपसे ना, प्लीज रिक्वेस्ट है। हेलो, तो शक्ति सिंह जाडेजा जी है, वो गुजरात पुलिस में क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और शक्ति सिंह जाडेजा जी का जो व्यवहार था एयरपोर्ट के अंदर वो बड़ा ही निंदनीय था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राज शेखावत नहीं, कोई बहुत बड़ा अपराधी उन्होंने पकड़ लिया है, कोई आतंकी पकड़ लिया है। अब ये उन्होंने सरकार के इशारे पे किया या उनके मन में ऐसा कुछ था या दिल में ऐसा कुछ था मुझे लेके, वो मैं नहीं समझ पाया, वो जांच का विषय है। वो समाज उनको फोन करके पूछ लेगा, और फोन कर ही रहा है समाज, तो उनके नंबर पूरे भारतवर्ष में समाज तक पहुंचा दिए गए हैं। समाज वैसे भी पूछ रहा है। मैं अभी लाइव के माध्यम से भी आपको उनके नंबर भेज देता हूं, और मेरी इस पोस्ट में मैं ऊपर नंबर लिख भी दूंगा, क्योंकि भारत का संपूर्ण क्षत्रिय आज शक्ति सिंह जी आपसे नाराज है। संपूर्ण क्षत्रिय आपसे जवाब जानना चाहता है कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया और ऐसा घृणित अपमानित कृत्य क्यों किया, जबकि आप खुद एक क्षत्रिय, एक राजपूत है। और मैं कोई अपराधी तो था नहीं, कोई क्रिमिनल तो मैं था नहीं, या मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया नहीं, आतंकवादी तो मैं था नहीं। फिर आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी मुझे और मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को इतनी दयनीयता से, निष्ठुरता से व्यवहार करना पड़ा, और घसीटते हुए, खींचते हुए गाड़ी में हमें डालना पड़ा। और साथ ही साथ ये समाज ही आपसे पूछेगा, समाज ही पूछेगा। इसलिए मैं समाज को आपके नंबर इस लाइव के माध्यम से भेज रहा हूं, क्योंकि समाज भयंकर आक्रोशित है, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। और आपने देखा होगा, इसको सभी ने नोटिस किया है, बड़े बड़े नेताओं ने नोटिस किया है, और विरोध प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, क्योंकि करणी सेना मात्र गुजरात नहीं 22 राज्यों में है। और ऐसी घटनाएं जब घटित होती है तो सभी क्षत्रिय संगठन एक जाजम पे होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे समाज पूछ रहा है और आपको जवाब देना होगा।
समाज को जवाब देना होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में आपको भोगना पड़ सकता है। समाज के हो इसलिए समझा रहा हूं। बाकी जो कार्रवाई होनी है वो तो 1,00,000% होनी है, सभी कार्रवाई होनी है। जो व्यवहार आपने किया, जो दुर्व्यवहार आपने किया, उसके सामने जो जो कार्रवाई होनी चाहिए पूरे भारतवर्ष से होगी, 1,00,000% होगी, ताकि भविष्य में आप 1,00,000 बार सोचे ऐसे दुर्व्यवहार करने से पहले। जब कोई सामाजिक आगेवान या राजकीय आगेवान, कोई बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आप हैंडल कर रहे हैं, उसको डिटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर दिए जाए। हिम्मत मेरे नंबर दो, शक्ति सिंह जी का नंबर दो। शक्ति सिंह जाडेजा जी हैं, वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं समाज से पूछना भी चाहता हूं कि आप लोग इस घटना के पश्चात क्या दंडात्मक कार्रवाई करना पसंद करेंगे? क्या दंडात्मक शिक्षात्मक कार्रवाई करना पसंद करेंगे? वो आप मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बताइएगा। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हमने शुरू करवा दी है, वो सारी कार्रवाई होगी। लेकिन समाज से मैं जानना चाहता हूं कि आप हमें राय दें कि हमें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने हमारी आन बान शान और सम्मान, ऐसी पगड़ी को हवा में उछाला और जानबूझकर उछाला। वो आपने देखा कितना आसानी से उन्होंने पगड़ी को नीचे। तो ठीक है, मैं सचेत था और मैंने पगड़ी को जमीन पर नहीं गिरने दी, उस पाक को मैंने मेरे हाथ में थाम लिया। मैं नंबर दे रहा हूं आपको, सब नंबर उनके नोट कर ले और समाज खास करके उनसे पूछे कि उन्होंने ऐसा दूसरी बार क्यों किया। पहले महिपाल जी के साथ किया और अब मेरे साथ किया। उनकी मानसिकता क्या है, उनको कहां दुख रहा है, क्या तकलीफ है, ये आप उनसे जाने। सरकार के कहने से किया और या व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किया, क्योंकि ये जो पगड़ी जो उछली है वो पगड़ी मेरे समाज की पगड़ी है, मेरे समाज का सम्मान है, स्वाभिमान है। ये केसरिया पगड़ी है, ये पगड़ी की अपनी एक बहुत बड़ी कीमत है। और उस पगड़ी को आपने, जो कि एक समाज से बिलोंग करते हैं, आपने व्यक्तिगत तौर पे उस पगड़ी को हाथ से गिराया। वीडियो में सब देखा, सबने देखा और सारे ही आक्रोशित हैं और सारे ही आपसे अब सवाल जवाब करते रहेंगे जब तक इस घटना को लेकर समाज अपने आप को सफल नहीं महसूस करेगा। शक्ति सिंह जाडेजा जी का नंबर है 9909967785। ये नंबर हम आपको स्क्रीन में भी भेज देंगे। कमेंट्स भी काफी आ रहे हैं, आक्रोश आ रहा है। बिल्कुल आपनी पथारी आपना फेरवे, बिल्कुल जयंती एम कंजारिया ने लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है आपने। और मेरे साथ तो यही हुआ है, मेरे साथ तो यही हुआ है। मैं फिर से नंबर रिपीट करता हूं, आप इसको कमेंट्स में डाल दें 9909967785। ये जो कमेंट्स है, ये जो कमेंट्स है, कमेंट्स में ये नंबर आप अवश्य डालें और इनका नाम भी डालें। इनका नाम है शक्ति सिंह जाडेजा जी और इनकी जो टीम है वो टीम भी
इतने ही कसूरवार है जितने ये कसूरवार है, क्योंकि उनके द्वारा भी वही घृणित और निंदनीय व्यवहार हमने झेला है। और तो और जाडेजा साहब द्वारा गाड़ी में बैठने के पश्चात भी दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, अभद्र टिप्पणी की और आक्रोशित व्यवहार किया और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश भी की। लेकिन हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, ठीक है, कोई हमने क्राइम नहीं किया था। हम लोग हमारी मातृशक्तियां, हमारी छतरानियों की आन बान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कमलम घेरने जा रहे थे। उस कमलम को घेरने जा रहे थे जिस कमलम से सारे आदेश पारित होते हैं, जिस कमलम से निर्णय होते हैं गुजरात प्रदेश के। और हमें निर्णय लेना था राजकोट की उस सीट को रद्द करने के लिए, जिस सीट का दायित्व लोकसभा के भावी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाल है। और आपने निंदनीय हरकत, अपना व्यवहार गाड़ी में भी नहीं छोड़ा। तो मैं तो समाज को बताना चाहता हूं, इस व्यक्ति द्वारा पगड़ी तो उछाली गई, महिपाल जी की टोपी भी उछाली गई। ये पगड़ी और टोपी समाज का स्वाभिमान है। और तो और इनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगा जैसे इनको बड़ी ही घृणा है हम लोगों से। तो दोस्तों, नंबर मैंने दे दिए हैं, उस नंबर को कमेंट्स में चला दो। इनका जो नाम है वो है शक्ति सिंह जाडेजा जी। ये अहमदाबाद क्राइम में इंस्पेक्टर है, क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर है। और इनके जो नंबर है 9909967785। मुझे समाज से सिर्फ इतना ही कहना है कि अब ये जो पगड़ी है जिसका अपमान हुआ है, वो पगड़ी हम सब की है। और अब हम सबको मिलकर, संगठित होकर, एक होकर आने वाले समय में इसका जवाब देने की तैयारी करनी होगी। और अपनी संख्या ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस पगड़ी के आन मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमें बहुत ही बड़ी और आक्रामक और क्रांतिकारी रणनीति शीघ्र अतिशीघ्र बनानी होगी। उसकी भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। आप अपनी राय भेजें, आप अपनी राय भेजें। बिल्कुल सही कहा भाजपा कुजर जोवे छे, बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, जो क्षत्रिय समाज की टिकटें पूरे भारतवर्ष से काट रही है, जो क्षत्रिय समाज के जो बड़े बड़े सामाजिक आगेवान हैं, उनका मान सम्मान और स्वाभिमान पर हमला कर रही है, जो सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके ताज, उनकी पगड़ी या टोपी को हवा में उछाल रही है, उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। एक तो टिकटें काटी, फिर आपके मंत्री निम्न स्तर की टिप्पणी करते हैं, फिर आपके द्वारा उपयोग में ली हुई पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी आन बान शान और स्वाभिमान पगड़ी और टोपी का अपमान किया जाता है। लेकिन आज भी आपके द्वारा कोई भी ठोस कदम इनके अगेंस्ट में नहीं लिया गया। न आपने टिकट रद्द की, न ही अभी तक आपने कोई ऐसी
कार्रवाई उस पुलिस इंस्पेक्टर जो क्राइम ब्रांच का है उसके अगेंस्ट में की, जिन्होंने इतना घृणित कृत्य किया और वो पूरे भारतवर्ष ने देखा, सभी मीडिया में, न्यूज चैनल में, इवन राष्ट्रीय न्यूज चैनल में भी चला। कोई एक्शन आपने नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया आपने नहीं दी। तो अब समाज ये सुनिश्चित करे, समाज ये सुनिश्चित करे कि ये जो हमारा सम्मान है, उसका जो अपमान हुआ है, उसका बदला हमें अब कैसे लेना है। एक तो सरकार से लेना है, सत्ता में नहीं आने देना, ज्यादा से ज्यादा वोट की चोट देनी है। सबसे पहले तो हमें गुजरात सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि उसके आदेश से ही वहां पे पुलिस का बंदोबस्त हुआ था, पहली बात। इसलिए उनको जवाब देने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा विकल्प है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में इस बार हमें किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी, जो कि निर्णय लेने में सक्षम है, जो निर्देश पारित कर सकती है कमलम से, फिर भी आज तक उन्होंने टिकट रद्द नहीं की है। और साथ ही साथ हमारी आन बान शान सम्मान और स्वाभिमान, ऐसी पगड़ी और टोपी को उन्होंने हवा में उछाला है, उसको वोट की चोट के माध्यम से जवाब देकर इस बार गुजरात की लोकसभा में उन्हें आप जवाब अवश्य दें, पहली बात। दूसरी बात कि जो व्यक्ति विशेष इन दोनों घटनाओं में सम्मिलित है, उस व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में जो भी कानूनी कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई, या जिसको जिस भाषा में जवाब देना समझ में आए उस भाषा में जवाब देने की तैयारी हमें बतानी होगी। क्योंकि गलती एक बार होती है, दो बार नहीं होती है। गलती एक बार होती है, दो बार गलती नहीं होती है। महिपाल मकरान जी के साथ भी यही व्यवहार हुआ और वही व्यवहार मेरे साथ भी इन लोगों के द्वारा किया गया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है दोस्तों, मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबसे कि ये जो घटना घटित हुई और जो अंजाम दिया गया, वो घटना बिल्कुल हमारे स्वाभिमान पर हमला है। और क्षत्रियों ने कभी भी स्वाभिमान के सामने समझौता नहीं किया है। तो दोस्तों, समझौता नहीं करना है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए हम लोगों को इनको जवाब देना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। આપણે 562 રજવાડા આપ્યા અને એની સામે ભાજપે આપ્યું આપણને શું? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अखंड भारत के रचयिता हम, 567 रजवाड़े समर्पित किए हमने, और आज हमें ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां टिकट देने में भी कतराती हैं। कहती हैं जातिगत समीकरण की स्थापना नहीं हुई। मैं कहता हूं जातिगत समीकरण हमने स्थापित कर दिया है, तो टिकटें हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए तो मैं निर्दलीय खड़ा हुआ हूं। मैं जातिगत समीकरण क्या होता है और क्षत्रियों का जातिगत समीकरण स्थापित हो चुका है, वो प्रूव करने के लिए मैं शेखावाटी झुंझुनू लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हुआ हूं, ताकि मैं इनको दिखा सकूं कि आज झुंझुनू में 3.5 से 4 लाख वोट हैं, और वो 4 लाख वोट में से जितना भी परसेंटेज वोट गिरता है उसमें मैक्सिमम परसेंट राज शेखावत को गिरा है। ये जातिगत समीकरण मैं सरकार को दिखाना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में जहां जहां हमारी भरपूर संख्या है, वहां वहां कोई भी चुनाव हो, उन चुनावों में हमें टिकटों का लाभ मिल सके, हमारी टिकटें न काटी जाए। तो दोस्तों, पूरी घटनाक्रम मैंने आपको बता दी, क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। और उस व्यक्ति विशेष के द्वारा ही किया गया। तो अब ये पाग जो है मैंने मेरे समाज के सामने रख दी है, और मैं दुखी भी हूं और आक्रोशित भी हूं, क्योंकि इस केसरिया पाग को हवा में उछालकर
हमारे स्वाभिमान का अपमान हम तो बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते। तो अब समाज से मेरा निवेदन है, संपूर्ण क्षत्रियों से निवेदन है, चाहे वो करासदार है, चाहे काठी है, चाहे करड़िया है, नाड़ोदा है, हाटी है, मैया है, जागीरदार है, चाहे ठाकुर समाज है, सबसे मेरा निवेदन है कि आप इस पगड़ी की आन बान शान और स्वाभिमान के लिए अपने अपने विचारों को अवश्य मेरे तक पहुंचाएं कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके और इस तरह का जो दुर्व्यवहार इन अधिकारियों के द्वारा सरकार का सह लेकर किया जाता है, अब सामाजिक आगेवानों को लेकर उसे कैसे रोका जाए, कैसे एग्जाम्पल सेट किया जाए, ये मेरा आप सबसे एक निवेदन है, एक चर्चा का विषय। और आप सबकी राय, मैं इसके लिए आपकी राय को मैं सम्मान देते हुए इंतजार करूंगा, आप अवश्य राय दें। अब मैं बात करता हूं 14 तारीख को राजकोट में ये जो निंदनीय टिप्पणी की गई है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, उसको लेकर राजकोट में 14 अप्रैल 2024 रविवार शाम 5 बजे से राम मंदिर के सामने रतनपुर राजकोट में क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। तो हम सभी का दायित्व तो बनता है कि हम सभी क्षत्रिय, और मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि जो निंदनीय टिप्पणी की गई है वो सभी तमाम जितने भी क्षत्रिय की भाषा में आते हैं, परिभाषा में आते हैं, उन सभी के लिए की गई है, सिर्फ और सिर्फ गरासदार के लिए नहीं। उन्होंने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी समस्त क्षत्राणियों के लिए की है, वो चाहे फिर गरासदार हो, चाहे काठी हो, करड़िया हो, नाड़ोदा हो, हाटी हो, माइया हो, जागीरदार हो, चाहे ठाकुर समाज हो। तो आज हमें एकता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के यह बताना होगा कि हमने जातिगत समीकरण स्थापित कर दिया है, हमने हमारा कैडर तैयार कर दिया है और हमने रोटी व्यवहार शुरू कर दिया है। और यही लोकतंत्र की मांग है। जिसकी ज्यादा भागीदारी, जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी, उसकी उतनी बड़ी भागीदारी, ये एक सच्चाई है। उस सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा। जितने ज्यादा अक्षर आप गिना पाओगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, संपूर्ण भारतवर्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतवर्ष से जितने भी क्षत्रिय संगठनों के आगेवान हैं वो सभी पधारे। गुजरात प्रदेश में राजकोट में 14 अप्रैल 2024 के रोज शाम को 5 बजे रविवार को राम मंदिर के सामने रतनपुर राजकोट में क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन का जो आयोजन है उसे सफल बनाएं। और मैं इस लाइव के माध्यम से सभी कर्णी सेना, जितनी भी कर्णी सेना इस भारत में, उन सभी कर्णी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों को आमंत्रित करता हूं। आप अवश्य पधारें और उस मंच के माध्यम से आप अपनी बात भी रखें और समाज को आप मार्गदर्शित भी करें और आगे क्या कदम हमें उठाने चाहिए, आक्रामक कदम, निर्णायक कदम, ताकि तुरंत हमें न्याय मिल जाए। क्योंकि इतने दिनों से हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके मंत्री को बचाने में, उनको माफी दिलाने में लगी हुई है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
मैं भी पहुंच रहा हूं। मैं भी मेरा जो प्रचार प्रसार का जो मेरा दौरा है उसे बीच में एक दिन के लिए रोककर मैं भी तो पहुंच रहा हूं। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। और ये जो महाकुंभ हो रहा है, इस महाकुंभ के माध्यम से हम हमारे सभी अपमानों का जवाब भाजपा सरकार को अवश्य देंगे। और मैं इस लाइव के माध्यम से निवेदन करूंगा आयोजनकर्ताओं से कि लाखों की संख्या में वहां क्षत्रिय उपस्थित होने जा रहा है। तो इस आयोजन से हमें जो हमारी मांग है उस मांग पर मोहर उसी दिन लग जाए, ये भी आप सुनिश्चित करवा लेना। लिखित में हमारी जो जो मांगे हैं उन मांगों को इस कार्यक्रम के दौरान राजकीय या सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए निर्णायक अंजाम तक ले जाने में सहायता करें, ऐसा मेरा निवेदन है आयोजनकर्ताओं से। जो भी करें, कार्यक्रम के अंत में हमारी ये लिखित मांग सरकार के प्रतिनिधि मंडल तक पहुंचे और वो उसी वक्त वहीं बैठकर इस पर निर्णय ले, अन्यथा इस आंदोलन का स्वरूप हमें और आगे तक ले जाना पड़ेगा। और जब तक हमारी इस मांग पर सहमति नहीं होती तब तक मैदान में डटे रहना होगा, तभी जाकर सफलता हमें हासिल होगी। अन्यथा सरकार एन केन प्रकारे आप में आपसी विभाजन कर कर अपना कार्य सफल कर लेगी, जैसा अभी आपने आज देखा। आज आपने देखा काठी समाज के कुछ आगेवान जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, काठी समाज के कुछ आगेवान जो सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुरुषोत्तम रूपाला को माफ कर देते हैं। और तो और पूरे काठी समाज की वो जिम्मेवारी ले लेते हैं। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, इसका खंडन करता हूं। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये उनकी व्यक्तिगत राय ही है। काठी समाज इसका विरोध उस वक्त से अभी तक कर रहा है और काठी समाज कल भी इस घटना में सभी के साथ था, आज भी है। और 14 तारीख के उस आयोजन में भी बड़ी संख्या में काठी समाज उपस्थिति दर्ज करवाएगा। और खास करके काठी जो समाज है, जो मार्शल कम्युनिटीज है हमारे क्षत्रियों में, उस काठी समाज को अब जागने की आवश्यकता है। उस काठी समाज को अब जगाना होगा, उस काठी समाज को अब जागना होगा। और ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसे अंजाम तक ले जाने में आपको आपकी जो आक्रामक भूमिका है वो सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपका अपना राज शेखावत जो जिंदगी में कभी भी काठी समाज का ऋण नहीं चुका पाएगा, जो प्यार मोहब्बत, जो मान सम्मान सत्कार आपने दिया, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। मैंने तो जो भी किया एक मेरे दायित्व के भाग रूप मैंने किया, मेरी जिम्मेवारी थी वो सारी घटनाक्रम में मेरा मूवमेंट करना, लेकिन आपने उसके बाद आज तक जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका रेडी हूं। साथ ही साथ जितने भी क्षत्रिय हैं, चाहे वो ओबीसी में आए, चाहे बख्शी पंच में आए, चाहे वो ठाकुर समाज है, सभी ने इतना मान सम्मान दिया। और साथ ही साथ सनातनियों को छोड़ो, पूरे भारतवर्ष के युवाओं ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मेरी हूं। लेकिन कहीं न कहीं मैं आज आहतों में दुखी हूं कि सरकारें एन केन प्रकारे
आज भी क्षत्रिय समाज में विभाजन की गंदी राजनीति रणनीति तैयार करके बैठी है। तो दोस्तों, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये राजकीय पार्टियां जो हैं, वो राजकीय पार्टियां यही चाहती हैं कि आप में विभाजन हो जाए और इस आंदोलन को वो कमजोर कर दे। और मैं तो कहूंगा, मैं फिर से कहूंगा कि जब राज शेखावत समाज हित में भाजपा से त्याग पत्र दे सकता है, तो क्या बाकी जो हमारे राजकीय क्षत्रिय आगेवान है, उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए? तो दोस्तों, कई सारी बातें हैं, मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी। इस पाग का अपमान का बदला हमें लेना है, इसे भूलना नहीं है। यहां से दुखी हूं, मैं बहुत चिल्लाया था उस दिन, बहुत चिल्लाया था मैं, ठीक है। ये भेड़ियों की तरह मेरे को चिपक गए थे, भेड़ियों की तरह चिपके थे मेरे को। ये अकेले इंसान पर इतने सारे लोगों ने दबाव बनाया था। मैं चिल्लाता रहा कि मेरी पाग नहीं गिरनी, मत मेरी पाग, मेरी पगड़ी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और उस पगड़ी को उन्होंने हवा में उछाला। तो समाज से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि राज शेखावत को 1% भी आप अपना समाज का सच्चा सेवक समझते हो, तो मुझे न्याय आपको दिलाना है। ये आपकी जिम्मेदारी, न्याय में आपसे लेना चाहूंगा। आपको कदम उठाने होंगे, निर्णय आपको लेने होंगे। और जो नंबर मैंने दिए, ये जो नंबर मैंने आपको दिए हैं, उन नंबरों पे आपको अवश्य बात करनी है, अवश्य बात करनी है। और उस व्यक्ति से जवाब लेना है कि आपने महिपाल जी के साथ भी वही किया और राज शेखावत जी के साथ भी वही किया। आपको ऐसी तो क्या आपत्ति है हमारे समाज के आगेवानों से या फिर किसके कहने से आपने किया? इस सारा जांच का विषय ये आपको जांच करनी है। काफी सारी चर्चा हो चुकी है, मैंने मेरी बातें रख दी है। अब मैं इतना ही कहूंगा कि जो निर्णय हमारे पक्ष में काफी दिनों पहले आ जाना चाहिए था, आज भी वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया। तो जो काठी समाज ने जो शुरुआत की है गांव में बैनर लगाने की, वही शुरुआत पूरे गुजरात के नहीं, पूरे भारतवर्ष के क्षत्रियों को अपने अपने गांव में बैनर लगा के करनी होगी कि भाजपा का कोई भी प्रचारक या कोई भी नेता या कोई भी उम्मीदवार प्रत्याशी गांव में प्रचार के लिए नहीं आने दिया जाएगा। मैंने फिर कहा, अपने अपने गांवों में ये बैनर लगा दो, सभी ये बैनर लगा दो कि कोई भी भाजपा का प्रत्याशी या कार्यकर्ता गांव में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आएगा। इससे बड़ा जवाब हो ही नहीं सकता। इनकी आंखें खुल जाएगी और मेरे को पूरा भरोसा है कि आपके पक्ष में निर्णय भी आ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, हम जिलों में ये आयोजन कर रहे हैं, अच्छा है, करिए, करते रहिए, लेकिन जितना ज्यादा लंबा आप आंदोलन को खींचेंगे उतना आंदोलन कमजोर होता चला जाएगा।
इसको अंजाम तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाना पड़ेगा। ये मैं आयोजनकर्ता से निवेदन करता हूं। इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाना होगा और शाम दाम दंड भेद सब उपयोग में लेने होंगे आपको। नरम दल भी चलेगा तो गरम दल की भी अपने को आवश्यकता है, उसे भी मैदान में उतारना पड़ेगा। ऐसा मेरा निवेदन है आप लोगों से। और यदि कोई ऐसा कहता है, यदि ऐसी मानसिकता रखता है कि राज शेखावत के साथ कोई नहीं है, तो साहब अपने दिमाग से ये चीज निकाल दे। राज शेखावत का अस्तित्व समाज ने ही बनाया है और आज जो कुछ राज शेखावत है उसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो मेरे समाज को जाता है। मैं समाज से ये कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे कर्णीय सैनिक हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, जितने मेरे कर्णीय सैनिक पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा के, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, परंतु भाजपा के वो हैं, वो सामाजिक हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, लेकिन वो भाजपा के लिए कार्य करते हैं, आपके लिए नहीं। उनको आपको भी ढूंढना होगा, मैं भी उनको ढूंढ रहा हूं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो, जब बात आती है समाज हित की तो आपको समाज की बात रखनी होगी, आपको समाज की बात रखनी होगी और समाज के ही हित में आपको कदम बढ़ाने होंगे। और दुख मुझे इस बात का है कि लोग स्टेटमेंट देते हैं, पुरुषोत्तम तेरी खैर नहीं, भाजपा तुझसे बैर नहीं। अरे मैं ये पूछता हूं, पुरुषोत्तम कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसके पास क्या सत्ता है, क्या शक्ति है? वो एक पार्टी का हिस्सा है और उसके सामने टिकट रद्द करने का जो निर्णय लेना है वो तो भाजपा ही करेगी और भाजपा ही अभी तक इस निर्णय को नहीं कर रही है। तो भाई कसूरवार तो भाजपा हुई ना, कसूरवार तो भाजपा हुई कि नहीं? डिप्लोमेटिक बात क्यों करते हो भाई आप लोग? आप सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी बात करो कि भाई भारतीय जनता पार्टी को यह निर्णय लेना चाहिए, नहीं ले रही मीन्स सबसे बड़ी दोषी तो भारतीय जनता पार्टी ही है, गुजरात की सरकार है। वो चाहे तो 1 मिनट में टिकट रद्द हो सकती है और वो फैसला होता है कमलम से। भाई जब फैसला कमलम पे होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा क्षत्रिय समाज अपने शक्ति का प्रदर्शन कमलम पे ही आके करे। अरे वहीं आप 5, 10, 15 लाख लोगों की संख्या दिखा दो, खत्म हो गया काम। देखो फिर कैसे न्याय मिलता है आपको। इसलिए एक फौजी आज आपके सामने चर्चा कर रहा है और फौज में यही सिखाया जाता है कि लक्ष्य को पकड़ना है, लक्ष्य पे पहुंचना है तो लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा। और ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो लक्ष्य जो मेरे हिसाब से है वो लक्ष्य है कमलम, जहां से सारे आदेश पारित होते हैं, जहां पे निर्णय लिए जाते हैं, जहां से पूरा गुजरात चलता है। और गुजरात की ही एक लोकसभा सीट को हमको रद्द करवाना है तो साहब हमें कमलम पे भी शक्ति प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ेगा। ये मेरी राय है, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है दोस्तों, और बिल्कुल तैयारी के साथ उतरना पड़ता है। सरकार के पास साधन संसाधन है, प्रशासन है, सब कुछ है। वो बल प्रयोग करेगा आपको रोकने के लिए, आपके आक्रामक जो रवैये को रोकने के लिए, और उस वक्त उनके बल प्रयोग के सामने आपको उन्हें जवाब देने के लिए तैयारी में ही जाना होगा। जैसा मैंने कहा था, केसरिया झंडा और उसको लगाने के लिए मजबूत डंडा लेके जाना। हमें किसी से घर्षण करना नहीं है, लेकिन यदि कोई हमें हमारे लक्ष्य पे पहुंचने से रोकेगा तो उसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देने की ताकत रखेंगे, तभी तुरंत न्याय और अधिकार मिल जाएगा। ये मैंने खुद ने कई बार
अनुभव भी किया और मैंने खुद ने कई बार ये कार्य भी किया है। और आत्मविलोपन की बात मैंने इसलिए कही कि हर बार ये लोग हमें हमारे आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में रोकने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमने डिटेन न होना पड़े और हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसलिए हमने आत्मदाह की बात कही। इसलिए मैंने आत्मदाह की बात कही ताकि ये पुलिस प्रशासन मेरे क्षत्रियों को रोकने से पहले, मेरे समर्थकों को रोकने से पहले, मुझे रोकने से पहले इस दिशा में भी ध्यान दे ले। तो दोस्तों, समाज का सेवक हूं, राजनीति मुझे आती नहीं है, जो है साफ सुथरा हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। और दुख की बात तो देखो साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुछ नहीं मिलता है तो वो मेरी रेड फॉक्स प्रोटेक्शन की ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जो ऑफिस पिछले 15 सालों से मैं कॉमर्शियली यूज करता हूं, कॉमर्शियली उपयोग में लेता हूं, जहां मेरा व्यापार चलता है और जिसके पूरे पेपर मेरे पास उपलब्ध है कि मैं कॉमर्शियल टैक्स भरता हूं, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ना वो भरता हूं, उसके कागज भी मेरे पास है, सारी व्यवस्था भी मेरे पास है, सारे साधन संसाधन मेरे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बिल्कुल हल्की जो है ना घटिया स्तर की जो हरकत वो 2 दिन पहले की। सोचो कि राज शेखावत को कैसे दबाया जाए, कैसे रोका जाए ताकि राज शेखावत निष्क्रिय हो जाए। मैं बोला इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं कोई गलत काम करता ही नहीं हूं, ईमानदारी से काम करता हूं और आवश्यकता है मेरी सीमित है। सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सुन ले कान खोल के, मेरी आवश्यकताएं बहुत सीमित है, बहुत सीमित आवश्यकता लेकर मैं मैदान में उतरा हूं, ईमानदारी से मेरा काम कर रहा हूं। गलत है वहां खड़ा होता हूं, बाकी मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, नहीं कि मैं मिसयूज करता हूं मेरी सत्ता का या मेरे संगठन का। ठीक है, जहां गलत है वहां मैं 10 बार नहीं 100 बार मैं टोकूंगा, 10 बार मैं आवाज उठाऊंगा, 100 बार आवाज उठाऊंगा। इसलिए ये जो ओछी न ओछी जो हरकतें आपने शुरू की है मीडिया का सहारा लेकर, वो एक जी न्यूज वाला है उन्होंने चलाया, एक नवजीवन न्यूज है उसने चलाया, संदेश में उन्होंने दिया, सबको मैं माना नहीं डालूंगा। ये जितने भी हैं जिन्होंने सरकार के साथ साठ गांठ कर मेरी इज्जत पे दाग लगाने की जो कोशिश की है, तो ठीक है, जनता जानती है, जनता जानती है मेरे बारे में, जनता का रिएक्शन नहीं आया। लेकिन ये जो आपने ओछी हरकत की है, इस हरकत का भी हम आपको जवाब 1,00,000% देंगे। बाकायदा मानहानि का मुकदमा कराया जाएगा, जीपी भी कराया जाएगा, संदेश भी कराया जाएगा और नवजीवन जो न्यूज है उस पर भी कराया जाएगा। तो शुक्र है कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं को मैंने रोक लिया, बाकी वो तुम्हारे ऑफिस में घुस जाते और तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए ये भड़वाई बंद कर दो। ये जो करते हो, ये जो करते हो सरकार के साथ साठगांठ करके, ये जो तुम लोगों को बदनाम करने का काम कुछ चैनल है जो मैंने नाम लिए अभी जिन्होंने किया है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। कोई सच्चा ईमानदार आदमी किसी दिन घुस जाएगा और नुकसान बहुत बड़ा कर जाएगा तुम्हारा। और ये करणी सेना है भाई, इन चीजों से डरती नहीं है करणी सेना, ठीक है। ये तो मैंने रोके हैं, सुन लेना कान खोलकर, ये तो मैंने रोके हैं। मैंने आज तक कभी किसी मीडिया का विरोध नहीं किया, लेकिन जो मीडिया मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगी उस मीडिया को जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ जाऊंगा। ध्यान रखना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पे कई केस हो रखे हैं, 1-2 और हो जाएंगे, मेरे पे 1-2 और हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। सुन लो कान खोल के, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आपने पद्मावत से लेके आज तक बहुत साथ दिया है, हमें बहुत साथ दिया है, लेकिन बिकना बंद हो जाओ। ये कुछ मीडिया जो बिक जाती है
जो कुछ मीडिया बिकती है सरकार के सामने, बिकना बंद कर दो रे। क्यों बिकते हो तुम देश का चौथा स्तंभ हो भाई। क्यों समर्पण करते हो सरकार के सामने? क्यों बदनाम किया आपने मेरे को भाई? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? नोटिस आएगा आपको, प्रूफ देना। मेरे वकील आपको नोटिस भेजेंगे, चिंता मत करो। आपने चलाया है ना, प्रूफ देना। मेरे पास तो प्रूफ पड़ा है, ठीक है ना। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का प्रूफ मेरे पास तो पड़ा है, आप दे देना प्रूफ। अगली बार नहीं छोड़ूंगा मैं, ध्यान रखना। अगली बार यदि किसी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो साफ जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये सुन लेना। और मेरी जो प्रॉपर्टी वो कॉमर्शियल है, मेरे फ्लैट है, मेरी व्यवस्था है। मैं चाहूं मेरे फ्लैट में वो करूंगा, ठीक है। मेरा फ्लैट है, मैं चाहूंगा वो करूंगा, जो बनाना मैं बनाऊंगा। मेरा फ्लैट है, पैसा दिया दे के खरीदा है मैंने। मेरे को आप मत सिखाओ मुझे क्या करना है। और टैक्स भरता हूं, जाके चेक कर लो कॉर्पोरेशन में, ठीक है। चोर नहीं हूं, फौजी आदमी हूं, ईमानदारी से देश की सेवा करके आया हूं, ठीक है। बिकता नहीं हूं मैं। बात करते हैं, बदनामी करते हैं मेरी। अरे क्या मिल जाएगा आपको मेरे को बदनाम करके? एक फौजी सच्चा ईमानदार इंसान जब सरकार के सामने लड़ने उतरा है तो सरकार तो ये काम करेगी। कम से कम आप तो सोचो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शुक्र है, मैं फिर शुक्र है मैंने रोक लिए करनी सैनिक। आपकी ऑफिसों में घुस जाते हैं, हजारों की तादाद में घुसते हैं, फिर बोलते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं। कंडीशन वाला गुंडागर्दी करते हैं क्योंकि आप उनकी स्वाभिमान पे हमला करते हो, एक ईमानदार व्यक्ति को आप तंग करते हो, इसलिए वो आपके ऑफिस में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। बर्दाश्त नहीं होगा अभी ये सब चीजें। लेकिन ध्यान रखना, मैं गलत हूं तो लाख बार छापना मेरे बारे में, लेकिन मैं सही हूं और मेरे बारे में गलत छापा तो इस बार जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सुन लेना कान खोलकर, बहुत हो गया, ठीक है। लिमिट क्रॉस हो गई है। सम्मान करता हूं, पद्मावत से आज तक आपने साथ दिया है, लेकिन जो कुछ ऐसी मीडिया है जो मीडिया पुलिस के इशारे से चलती है, इसके पुलिस और सरकार के इशारे से चलती है, उस मीडिया को भी मैं जवाब देने की ताकत रखता हूं, ठीक है। 22 राज्यों में कंडीशन लेके घूम रहा हूं, ऐसे नहीं है। और रोज कई लोगों की सेवा करता हूं। कई लोग आते हैं शरण में, कई लोग न्याय के लिए आते हैं, न्याय दिलाता हूं, ठीक है। कंडीशन न्याय दिलाती है, इसीलिए बदनामी मत करना मेरी। बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे लेके मैं आप सबके बीच आया था दोस्तों। ये सरकार बौखला गई है। और तो और, जैसे ही मैंने त्याग पत्र दिया, तीसरे दिन सरकार द्वारा मुझे एक पत्र भेजा जाता है, पुलिस के द्वारा, सरकार के आदेश से पुलिस के द्वारा एक पत्र भेजा जाता है कि आपने जो पुलिस की सुरक्षा मांगी थी वो अस्वीकार की जाती है। भाई, पुलिस की सुरक्षा किस लिए मांगी थी? कुछ विषय था, कुछ घटना थी, तभी तो मांगी थी हमने यही तो कहा था कि भाई लॉरेंस के लोगों की धमकियां आ रही है, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग है और ये उनके मैसेजेस है। उसके पश्चात आपकी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, नोएडा पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन करके उसको स्वीकारा, फिर आपके साइबर क्राइम ने इन्वेस्टिगेशन करके उसको स्वीकारा, आपकी आईबी ने इसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको स्वीकारा, और तो और आपकी क्राइम ब्रांच ने भी इसका इन्वेस्टिगेशन करके इसको स्वीकारा। उसके पश्चात भी आपने वो लेटर अस्वीकार करके अपनी, जो कहते हैं ना, बिल्कुल एक ओछी हरकत करके दिखा दी कि आप इतनी ही हरकत कर सकते हो, इतनी ओछी हरकत कर सकते हो, वो दिखाया आपने। मुझे फर्क नहीं पड़ता है भाई, ये तो पूरा संगठन पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने आपको रजूआत की थी कि आप पुलिस व्यवस्था कर दो। भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कैपेबल हूं भाई, मेरी कैपेसिटी है लड़ने की, फौजी आदमी हूं। ऐसे तो आतंकी मैंने बहुत देख लिया, कश्मीर में 8-8 साल रहा हूं मैं, ठोके आतंकवादी मैंने ठोके हैं। मैंने 47 लेके आता था, मैं ठोकता था उनको, समझे मेरे भाई। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं मेरे लड़ लूंगा, और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता। जिस दिन उसको बुलाया होगा तब चला भी जाऊंगा ऊपर, समझे मेरे भाई।
जो आदमी समाज के लिए, समाज के न्याय और अधिकार के लिए आत्मविलोपन तक की धमकी दे सकता है प्रशासन को और सरकार को, वो आदमी किसी के बाप से नहीं डरता। मैं डरता हूं परमात्मा से, ठीक है। सब कुछ वही चलाता है, लाता भी और लेके भी वही जाता है, इसलिए परवाह नहीं करता। लेकिन आपकी जो असलियत है, जो आपका जो एक है ना, जो एक चेहरा है, वो आपने दिखा दिया। दूसरी बार आपने अभी जो मेरी ऑफिस का जो बदनामी मीडिया के थ्रू करवाने की कोशिश की, वो भी देख लिया मैंने आपको। आप प्रिंट मीडिया में भी कुछ भी छाप रहे हो प्रिंट मीडिया में भी आप छापो, कोई बात नहीं। जब वक्त आएगा तो जवाब आपको भी दिया जाएगा। सभी की मीडिया की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ऐसी मीडिया है जो सरकार और पुलिस के हाथों से चलती है, उन मीडियाओं की बात करता हूं, ठीक है। तो आप इन हरकतों से बाज आए, अन्यथा फिर करनी से ना अपनी भाषा में जवाब देने पहुंचेगी, फिर माफी मत करना, ठीक है भाई, समझ गए। इसलिए दोस्तों, ये कई बातों को लेकर मैं मैदान में आया था। आप सबकी राय में जानना चाहता हूं कि जो पगड़ी का अपमान हुआ उसके लिए हमें क्या करना होगा। फिर पुरुषोत्तम रूपाला की जो टिकट रद्द करने की जो मांग है, उसको लेकर हमें और क्या क्या आक्रामक नीतियां अपनानी पड़ेगी, उसकी भी राय हमें दे, ठीक है। उसके अलावा जो ये जो सरकार द्वारा मुझे परेशान करने के लिए एन किन प्रकारे जो गतिविधियां की जा रही है, उसका भी इलाज हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप आपका विचार अवश्य देना। मैं तो मेरी रणनीति बना ही रहा हूं, और मेरी रणनीति आक्रामक ही होती है, आर पार की ही होती है। लेकिन मैं समाज से पूछना चाहता हूं, सभी सनातनियों से पूछना चाहता हूं, युवाओं से पूछना चाहता हूं कि मुझे इन पे क्या कदम उठाने चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष से क्षत्रियों की टिकटों को भाजपा द्वारा जो काटा गया, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा जो काटा गया, उनको हम जवाब किस भाषा में दें, उसकी भी हमें तैयारी करनी होगी। तो ये सभी विषयों पे आप अपनी राय अवश्य रखें, आप अपनी बात अवश्य रखें, ताकि हम आगे निर्णय ले सकें। लेकिन ये मत भूलना कि ये जो पगड़ी उछाली गई, वो पगड़ी समाज की थी। ये पगड़ी का मान सम्मान, स्वाभिमान और सम्मान, ये जिम्मेवारी भी समाज की है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका मान सम्मान बना रहे, लेकिन जब मैं इसका सम्मान करने में असमर्थ हो जाऊं, जब ऐसे भेड़िए घेर लें, तो ऐसे भेड़ियों को जवाब देने के लिए समाज को अपना दायित्व, अपना छात्र धर्म निभाना होगा। जो घटना घटित हुई, बहुत ही निंदनीय घटना थी, और इस घटना के पश्चात जो कुछ भी घटनाक्रम बना, उस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखा है। और जो आप लोगों ने, मुझे पता है आप सभी ने बहुत कॉल किए हैं उस पुलिस इंस्पेक्टर को, उस शक्ति सिंह जाडेजा को, बहुत कॉल किए। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये आपकी एकता की ताकत है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने फोन करके जवाब तो मांग ही लिए, और उसे उसकी गलती का एहसास भी करा दिया है आपने, उस व्यक्ति विशेष को उसकी गलती का एहसास भी करा दिया है। लेकिन ये भी मैं समझ सकता हूं कि ऐसी घटना का पुनरावर्तन करने से पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी सरकारी मंत्री या जो भी सरकारी नेता है, वो 1 लाख बार सोचेगा कि वो किससे दुर्व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों, सबका दिल से आभार। मैंने बहुत समय आपका ले लिया, बहुत लंबी चर्चा हमारी आज हो गई, काफी विषयों में मैं बात करनी थी। और जहां तक मेरा मानना है, ये जो आज काठी समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई भी काठी
नहीं स्वीकारेगा। और मैं निवेदन करूंगा गराजदारों से भी कि वो सरकार की इस षड्यंत्रकारी नीति का भोग ना बने, आपसी समन्वय बना रहे, मेल मिलाप बना रहे। सभी क्षत्रिय, हम सभी क्षत्रिय एक साथ हैं। बीच में करड़े राजपूत समाज का भी एक लेटर हेड चला था, उसका भी हमने जस्टिफिकेशन दिया था कि करड़े समाज भी, काठी समाज भी, नाड़ोदा, हाटी, माइया, जागीरदार और ठाकुर समाज सभी क्षत्रिय हैं। हम सभी क्षत्रिय और ये सभी क्षत्रियों को लेके ये स्टेटमेंट दिया गया था। तो हम सभी एकता के साथ इस स्टेटमेंट का विरोध करते हुए, अंतरात्मा का आक्रोश व्यक्त करते हुए न्याय को और अपनी सफलता को अवश्य हासिल करें। और 14 तारीख को मैं भी पहुंच रहा हूं, आप भी बड़ी संख्या में पहुंचे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ रणनीति तैयार की जाए कि जिस तरीके से हमारी पगड़ी या टोपी हवा में उछाली गई, वो भविष्य में कोई भी, किसी भी किस्म का, किसी भी शक्ति का व्यक्ति ऐसा घृणित और निंदनीय कृत्य करने से पहले 1,00,000 बार सोच ले। वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे ऐसे व्यक्तियों को हम दंड या दंडात्मक प्रणाली से दंडित कर सकें। ये आप अवश्य बताइएगा। बाकी 14 तारीख को मिलते हैं उसी मैदान में, उस आयोजन में, और अपनी बात हम वहीं से रखेंगे। हम अपनी बात वहीं से रखेंगे, उस मंच से रखेंगे। और जो भी निर्णय वहां लिया जाएगा, उस निर्णय पे हम आगे अपनी कार्यशैली को, अपने दायित्वों को निर्वहन करेंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से महिपाल सिंह मकड़ा जी, सूरजपाल अमू जी, शीला शेखावत जी, योगेंद्र कटार जी, प्रताप कालवी जी, भवानी सिंह कालवी जी, उसके अलावा जितनी मातृशक्तियां हैं उन सभी को, और साथ ही साथ और भी जितने भी क्षत्रिय संगठन के जो मुखिया हैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं। उसमें जीवन सिंह शेरपुर है, वीरू है, और जो भी छोटे मोटे संगठन इस भारतवर्ष में क्षत्रियों द्वारा संचालित है, वो सभी उस दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उपदेश राणा से भी मैं कहूंगा वो भी आए। ओकेंद्र राणा से भी मैं कहूंगा, शायद ओकेंद्र राणा की तो कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ केस में मुझे ऐसा मैसेज मिला, मैं उसको कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन साहब, सभी की उपस्थिति उस राजकोट की पावन धरा पर हम सभी को सफलता दिलाने में नींव का पत्थर साबित होगी। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बड़ी संख्या में पधारे, और साथ ही साथ आज के इस लाइव को जिन्होंने भी सुना है, इसे मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाएं। और जिन जिन बातों पे मैंने चर्चा की है, उन सभी बातों पे हमें निर्णय क्या लेने हैं वो आप अपने विचारों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि हम आगे की रूपरेखा तैयार कर पाए, आगे की रणनीति तैयार कर पाए, आगे का अगला कदम बढ़ा पाए, ताकि हम हमारे लक्ष्य को पाने में सफल हो पाए। दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने मुझे तसल्ली से सुना, आप सभी ने मुझे समझा। लेकिन इतना ही कहूंगा कि ये जो राजकीय पार्टियां हैं, ये सालों से, सदियों से विभाजन की नीति का उपयोग करती आई है। तो किसी भी कीमत में आपस में फूट नहीं पड़नी चाहिए। एकता के साथ हम हमारी मंजिल को पाएं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। चलो गाड़ी में।
ठीक है। और दुख की बात है, कल शायद कुछ महिलाओं के साथ भी पुलिस प्रशासन ने भी, कल या परसों की कोई घटना है, राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध के लिए कुछ महिलाएं पहुंची थी, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं समस्त करणी सेनाओं से अपील करूंगा, जहां कहीं भी आप हैं और इस तरह से मातृशक्तियों का अपमान होता है, तो आप बड़ी संख्या में उनकी सुरक्षा के लिए वहां पहुंच जाएं, उनके साथ खड़े हो जाएं। पुलिस प्रशासन को आप मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि ये हाथ चालाकी और ये बदतमीजी अब बर्दाश्त नहीं करनी है। ठीक है, इस लोकतंत्र में सभी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, तो हर कोई अपने विचार रख सकता है, विरोध क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसका यह मतलब तो नहीं होता है कि पुलिस प्रशासन उसके साथ दुर्व्यवहार करे, हाथ चालाकी करे, बदतमीजी करे। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। वो भी छतरानियां, मातृशक्तियों को यदि आप इस तरह से अपमानित करते हो, उनके वस्त्रों को भी मैंने देखा, उनके वस्त्र भी आप खींच रहे हो, तो ये तो असहनीय है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जिन बहनों के साथ यह अन्याय हुआ, उन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, बहनों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी ऐसे किसी आयोजन में जाना होता है, आप हमसे संपर्क करें। हम करणी सैनिकों और पदाधिकारियों या फिर जो क्षत्रिय संगठन वहां उपस्थित है, उनके लोगों को आपके साथ भेजेंगे, ताकि आपको इन पुलिस वालों से भिड़ना ना पड़े। हमारी सेना आपकी रक्षा भी करे और आपको वापस सही सलामत आपके घर तक छोड़ दें। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब समय आ गया है चमत्कार दिखाने का, अब समय आ गया है निर्णायक कदम बढ़ाने का, अब समय आ गया है मंजिल तक पहुंचने का। और इसके लिए आप सभी का निर्णय, आप सभी की राय, आप सभी के विचार आवकार्य अवश्य भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय मां करणी, जय हो।